जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेसन। क्रिया विशेषण, ठीक है। इसमें हम आपको बताएंगे क्रिया विशेषण क्या है। जैसे आप लोग पहले क्रिया पढ़ चुके हैं अलग और विशेषण पढ़ चुके हैं, तो इस पाठ में दो चीज़ों का मेल किया गया है, क्रिया का और विशेषण का। क्रिया क्या होती है? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता और क्रिया। कर्ता यानी कार्य को करने वाला। कार्य कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन क्या है? कर्ता है। और कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर मोहन कर्ता है और पढ़ता है। पढ़ना उससे क्या है? क्रिया है। ये हो गया। दूसरा नंबर आता है, यह हो गया कि क्रिया। इसके बाद विशेषण। विशेषण यानी कि वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बतलाएं। दूसरे शब्द में आप यानी कि वे शब्द जो किसी की विशेषता बतलाएं। जैसे वह अच्छा गाता है, ठीक है। तो किसी भी वाक्य में अगर आपको विशेषण पता करना है तो एक आप प्रश्नवाचक चिन्ह उसमें डालेंगे, कैसा, कैसा, कैसे, ठीक है। इसका जो उत्तर आएगा वो होता है आपका विशेषण। आई बात समझ में? कुछ चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में करने से उस वाक्य की शब्दों की पहचान हो जाती कि वह शब्द क्या है। कर्ता, क्रिया, कर्म, कारक, विशेषण, काल, विशेष, जो भी चीज है। केवल प्रश्नवाचक चिन्ह को आप देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को समझ जाइए कि किस चिन्ह का प्रयोग होगा, किस प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, तब क्या होगा। जैसे कौन, क्या, ठीक, किससे, कैसे, कब। ये हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको। इन चिन्हों का आप प्रयोग करेंगे। कौन का जो उत्तर होता है, किसी वाक्य में आप डालिए कौन है, ठीक। तो कौन का उत्तर करने से हमको कर्ता मिल जाएगा, ठीक है। कर्ता विशेष भी हो जाएगा। क्या क्रिया है, किससे कर्म है, कैसे, कैसे कर रहा है वो, तो ये आपके ये क्या है? कैसा या कैसे, दोनों चीज है। ये आपका विशेषण है। कब कर रहा है, ये काल है, ठीक है। इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह हुए। एक उदाहरण था। अब हम अपने विषय पर चलते हैं। क्रिया विशेषण पहचान, परिभाषा उसको सुनिए। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताएं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, क्रिया यानी काम, वर्क, कोई भी वर्क हो रहा है तो वह वर्क, वह काम, वह क्रिया किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो क्रिया के बारे में जो बताए, क्रिया की जो विशेषता बतलाए, उसको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है। विशेषण यानी जो किसी भी चीज की विशेषता बतलाए, चाहे वह कर्ता हो, चाहे क्रिया हो, चाहे कर्म हो,
ठीक है, जो किसी की विशेषता बतलाए उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें से एक चीज हम निकाल लिए कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, स्थानवाचक, कालवाचक, ठीक है, रीतवाचक, ठीक है। क्रिया विशेषण के कितने भेद हो गए आपके, 4 भेद, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक, कोई भी क्रिया इन 4 प्रकार से हो सकती है। स्थान माने जगह, कोई भी काम हो रहा है वह किस स्थान पर हो रहा है। ठीक है, आप बुक में भी देखेंगे तो उदाहरण को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको सामान्य शब्द में सोचिए कि कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी क्रिया हो रही है, वो किस स्थान पर हो रही है। ठीक ना, तो जो स्थान होगा, क्रिया के पहले जो स्थान लगेगा वो क्या होता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह घर में बैठा है, या घर के अंदर कर लीजिए, ज्यादा स्पष्ट होगा। वह घर के अंदर बैठा है, उसकी क्रिया क्या है, क्या कर रहा है वह, कौन, वह क्या है, करता है। ठीक, वह कर क्या रहा है, बैठ रहा है, बैठना क्या उसकी क्रिया है। ठीक ना, तो वह जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाए, ठीक, वह कहाँ बैठा हुआ है, घर के अंदर। तो जो अंदर है, अंदर क्या है, स्थान है। ठीक है, अंदर शब्द नहीं है, अंदर क्या है, स्थान है। ठीक है, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, अंदर, ये सब क्या है, स्थान है। तो ये सब क्या हो गए, वह घर के अंदर बैठा है, तो अंदर वो क्या है, उसका स्थान है, तो बैठने का स्थान उसके अंदर है, तो क्रिया की विशेषता है अंदर, इसलिए शब्द में क्या है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, आपके बुक में अन्य उदाहरण दिए हुए हैं, इसको देख लीजिए आप। बाहर मत घूमो, वहां सांप हो। ठीक, 2 उदाहरण इसमें से ले लिए आपके। बाहर मत घूमो, ठीक, कर्ता इसमें नहीं है, केवल क्रिया है। क्रिया क्या है उसकी, घूमना, घूमने से मना किया जा रहा है। कहाँ कहाँ घूमने के लिए, किस स्थान पर, बाहर। ठीक, जैसे हमें पता है अंदर, बाहर। ठीक, तो एक बाहर क्या है हमारी, बाहर स्थान है, तो क्रिया का क्या हो रही है, घूमना, तो बाहर घूमने से मना किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया आपका स्थानवाचक। वहां सांप हो सकता है, हो सकता है, सकना, सकना क्या है, क्रिया है। कहाँ हो सकता है, वहां, वहां क्या है, स्थान है। ठीक है, इसलिए सब क्या हो गए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा नंबर देखते हैं, काल। कालवाचक, काल माने होता है समय। ठीक है, कि जो शब्द समय बताए, कोई भी कार्य समय के साथ बताया जाए
तो वहां पर क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह 3 दिन से चल रहा है, वह 3 दिन से चल रहा है। इसमें क्रिया क्या है, चलना, चल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्या है, हमारा 3 दिन का समय दिया हुआ है, काल दिया हुआ, समय दिया है, ठीक ना। तो 3 दिन क्या हो गया, देखिए वह चल रहा है, तो यह सामान्य शब्द हो गया, ठीक। इसमें कर्ता हो गया और क्रिया हो गया, ठीक। वह चल रहा है तो क्रिया कर रहा है, लेकिन 3 दिन से चल रहा है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, कितने दिन से चल रहा है, 3 दिन से चल रहा है, 4 दिन से चल रहा है, ठीक। ये सब क्या है आपका, जिसमें समय का, क्रिया के साथ समय का वर्णन हो, समय का नियम लगा दिया जाए, समय बता दिया जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद परसों वाराणसी जाना है, ठीक है। परसों वाराणसी जाना है, क्रिया क्या है इसकी, जाना है, लेकिन उसके साथ अब क्या लगा हुआ है, परसों। परसों क्या है, काल है आपका, समय है, ठीक है। तो जहां पर क्रिया के साथ समय का भी उल्लेख हो, समय भी बताया जाए, तो वहां पर क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला देखते हैं रीतिवाचक। रीति माने व्यवस्था, नियम, तरीका, कि कोई भी कार्य किस तरह से हो रहा है, कोई भी कार्य किस तरह से हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, रीतिवाचक। जैसे वह तेज दौड़ता है, ठीक है। दौड़ना उसकी क्रिया है, लेकिन कैसे दौड़ता है, किस रीति से, किस नियम से दौड़ता है, तो वह क्या है, तेज। वह तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, उसकी दौड़ने की स्पीड है, दौड़ने का तरीका है। तो किसी भी कार्य को करने का तरीका, कि वह कार्य को किस तरह से कर रहा है, वह तेज तेज बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है, ठीक है। वह कम बोलता है, वो कम अभी आगे आएगा। तो किसी भी कार्य को करने का तरीका हो गया, तब यहां पर क्या हो गया है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद वह अचानक आया, अचानक आ गया, तुरंत चला गया, ठीक। भाग कर आया, दौड़ कर गया, ठीक है। मुंह बंद करके बोल रहा है, कुछ भी करके, मतलब कि इस काम को किस तरह से किया जा रहा है, अगर ऐसा है तो वहां पर क्या होगा, इसमें बताए वह अचानक आया। तो अचानक क्या है, आना, आया क्रिया हो गई उसकी, और अचानक एक रीति है, एक व्यवस्था है, नियम है, कि किस विधि से, किस तरह से वह आया, अचानक आया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, अचानक रीतिवाचक विशेषण हो गया। समझ में आया। आगे चलते हैं, परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने होती है मात्रा, ठीक, कि वह उस कार्य को कितना कर रहा है, किसी भी कार्य को कितना किया जा रहा है। परिमाण, देखिए परिमाण और परिणाम। परिणाम माने होता है रिजल्ट, फल, ठीक है। और परिमाण माने होती है मात्रा, क्वांटिटी, ठीक ना, कि वह कार्य कितना है। वह 10 किलो फल लाया, तो 10 किलो क्या है, एक परिमाण है, यह एक नाप है, मात्रा है, ठीक है। वह
फेल हो गया, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, तो ये है परिमाण और परिणाम। तो यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक, किसी कोई भी कार्य है वह कितनी संख्या में हो रहा है। जैसे बच्चा कम खाता है, खाना उसकी क्या है, क्रिया है। ठीक है, बच्चा कम खाता है। देखिए कुछ शब्द ऐसे ही अभी आपको आगे बताया जाएगा कि कुछ शब्दों का प्रयोग अर्थ उनके प्रयोग के आधार पर बदल जाता है। जैसे कम शब्द जो है, कम आपका परिमाण भी है, रीति भी है। ठीक है, देखिए दोनों को दिखा रहे हैं। अभी पहले परिमाण देखिए कि बच्चा कम खाता है, कम क्या है, वजन हो गया, कम क्या है, वजन हो गया। ठीक, तो वजन माने परिणाम, परिमाण हो गया। तो बच्चा कम खाता है या फिर ज्यादा खाता है, तो कम, ज्यादा, अधिक। ठीक है, ये सब क्या है, परिमाणवाचक है। ठीक, मात्रावाचक है, मात्रा बता रहे हैं कि यह कम है कि ज्यादा है। इस तरह से अगर क्रिया के साथ प्रयोग होता है, क्रिया के साथ किसी भी परिमाण का, मात्रा का वर्णन हो, मात्रा की बात आए, तो वहां पर क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, हम कुछ आपको शब्द बता रहे थे, जैसे कि शब्द के विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर क्या है। विशेषण किसी भी चीज की क्रिया विशेषता को बतलाएगा, ठीक है, लेकिन क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे कुछ शब्द जैसे बताया आपको, कम, बच्चा कम खाता है, तो कम क्या है, परिमाण है, मात्रा है, वजन है। ठीक है, लेकिन कम बोलो, ठीक है, तो यहां पर कम क्या हो गया, उसकी, या फिर कम बोलता है, ये सब अलग हो गए। अगला है वह तेज चलता है, चाकू की धार तेज है। इसमें दोनों में तेज है, ठीक है, लेकिन दोनों एक विशेषण है और एक क्रिया विशेषण है। जैसे वह तेज चलता है, तो चलने की स्थिति क्या है, तेज है। ठीक, तो यहाँ पर जो तेज है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन चाकू की धार तेज है। ठीक, तो धार की विशेषता बतला रहा है, चाकू की धार कैसी है, तेज है। तो यहाँ पर जो तेज है ये क्या हो गया, आपका विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ का जो तेज है वो क्या है, वो क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि यह चलने की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का तेज चल रहा है, यहाँ पर चाकू की धार तेज है। ठीक है, इस तरह से आपका हुआ क्रिया विशेषण। फिर से सारांश उनका देख ले रहे हैं कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता को बतलाएं उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और विशेषण कहते हैं जो किसी भी चीज की विशेषता को बतलाएं उसको विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। स्थानवाचक, क्रिया के साथ अगर स्थान का वर्णन हो कि यह काम इस स्थान पर हो रहा है, तो वहां पर क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, क्रिया के साथ समय का वर्णन हो कि यह कार्य इस समय किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, कालवाचक। रीतिवाचक, रीति मतलब होता है नियम, ठीक, कि किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था, कार्य करने का सिस्टम का वर्णन किया गया हो। ठीक, कार्य करने की विधि बताई गई हो कि यह इस विधि से कार्य कर रहा है, तो वहां पर क्या होगा, रीतिवाचक होगा। परिमाणवाचक, किसी भी कार्य करने की अगर मात्रा बता दी गई कि यह इतना काम करता है, ठीक है, क्वांटिटी बताई गई हो, तो वहां पर क्या होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा हुआ ये पाठ क्रिया विशेषण। अगर आपको कहीं कोई समझ में बात न आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।